अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड इनसाइट एतबार अली। आज के जो हम वीडियो में बात करेंगे वो है गेम स्केम ऐप्स के बारे में। वो किस तरह पाकिस्तान में आम लोगों, बच्चों, बूढ़ों, खवातीन, नौजवान सबको पैसे वसूल कर रही है और उसके क्या नुकसान आते हैं, और पाकिस्तान में से हालिया सालों में इन ऐप्स के ज़रिए कितने लोगों को लूटा गया और इसकी स्पॉन्सरशिप करने में कौन कौन से लोग मुलवस हैं। ये सारा जो खेल गेम स्केमर कर रहे हैं, यानी कि ऐसी ऐप्स जो लोगों को धोखा देती हैं और लोगों को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का बोलकर उनसे पैसे इन्वेस्ट करवाती हैं और बाद में अचानक वो रिमूव हो जाती हैं, यानी कि गायब हो जाती हैं। ऐसे केसेस दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं और इसका असरात हमारे मुआशरे पर और हमारे ज़ाती ज़िंदगी पर, उन लोगों पर क्या पड़ रहे हैं, इस बात पर पूरी डिस्कस करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में इन ऐप्स का इस्तेमाल कैसे होता है। जिस तरह वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान में स्मार्टफोन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, इसी तरह इस स्मार्टफोन पर उन ऐप्स का तादाद भी बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है कि ये ऐप्स किस तरह आम लोगों को ज़्यादा पैसे देने का वादा करती हैं और अपनी तरफ राग़िब करती हैं। फिर जब वो इन्वेस्टमेंट के बहाने लोग उस पर डिपॉजिट कर लेते हैं तो वो ऐप्स कुछ ही टाइम के बाद या तो प्ले स्टोर से हट जाती हैं या फिर अनफंक्शनल हो जाती हैं या फिर लोगों को किसी ट्रांजैक्शन इशू में कोई इशू आ जाता है। इस तरह से पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हैं और इसी बुनियाद पर लोगों में बेतमादी पैदा हुई है और इन ऐप्स का बड़ा नुकसान सामने आया है। पहले तो हम ये बात जानने की कोशिश करें कि गेम स्केमर क्या है। वो शख्स जो ऑनलाइन गेम्स में दूसरों को धोखा देता है ताकि उनके पैसे, अकाउंट या इन गेम्स आइटम्स को हथिया सके जो असली रकम से खरीदे गए हों। गेम स्केम का तरीका क्या है? फेक लिंक्स भेजना। आपको लिंक देकर कहते हैं यहाँ से कॉइन्स, डायमंड या फ्री आइटम्स मिलेंगे, लेकिन असल में वो आपका अकाउंट चुरा लेते हैं। ट्रेड स्कैम के अंदर दूसरा बंदा ट्रेड करते वक्त अच्छी चीज़ का वादा करता है लेकिन आखिर में कुछ और दे देता है। अकाउंट बेचने खरीदने का झांसा। वो कहते हैं कि हमारा हाई लेवल अकाउंट बेच रहे हैं लेकिन पैसे लेने के बाद अकाउंट नहीं देते। हैकिंग या फिशिंग फेक। वेबसाइट्स, ऐप्स के जरिए आपके यूजर्स नेम और पासवर्ड का चुरा लेते हैं। जाली गिफ्ट कार्ड। वो सस्ते दामों गिफ्ट कार्ड देने का वादा करते हैं लेकिन कोड जाली होता है। हम एक नज़र देखते हैं कि पाकिस्तान में जो एक इंटरनेशनल माफिया है जुआ का, वो किस तरह काम करता है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल ऐप्स ये जुआ और ये गैम्बलिंग का सारा काम करती हैं, उसमें 1x बेट और बेट 365, बिनोमो और B9 गेम है। इसके हेडक्वार्टर बाहर रूस, भारत, यूरोप और मलेशिया वगैरह में हैं। ये पाकिस्तान में बराह रास्ता नहीं चलती। ये गेम तब चलती हैं जब आम यूज़र इसको VPN का सोर्स देकर उसे इस्तेमाल करता है और उसके नुकसानात में आ जाता है। अब हम जायज़ा लेने जा रहे हैं सबसे बड़े स्कैमर और ऐप्स का जायज़ा। ये जावा आई करोड़ रुपए का नुकसान। तफसीलात। ऐप जावा आई ने एक कौन-सी स्कीम के नाम लेकर पाकिस्तान में सरगर्म अंदाजे में सरमायाकारी हासिल की। इस ऐप ने दावा किया है कि वो इंडोनेशिया में मबनी है, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान ही में उसके सार्फिन से रुपए जमा किए गए। कम से कम 15,000 रुपए की साइन अप फीस के साथ सरमायाकारी शुरू होती थी। नतीजा, लाखों पाकिस्तानी तखमीने के मुताबिक 25 अरब रुपए इस फ्रॉड का शिकार हुए। सरकारी रद्द-ए-अमल। SECP ने खबरदार किया कि ऐसी ऐप्स गैर कानूनी हैं और FIO को रिपोर्ट कर दी गई है। क्रिप्टो IDA ऐप ट्रेडिंग का जाली वादा। तफसीलात के मुताबिक IDA एक क्रिप्टो ट्रेडिंग एप्लीकेशन थी जिसने सार्फिन को $35 या $5 मुनाफा का लालच दिया, अपनी रकम दुगनी करने का वादा लिखा, लिमिट्स में वापसी मुमकिन बताई, लेकिन हकीकत में सिर्फ चंद ही सार्फों ने रकम वापस ली। ऐप अचानक बंद हो गई। असर, हजारों पाकिस्तानी वर्कर्स को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। खास तौर पर मंडी बाउद्दीन के इलाके में बजोर कहा जाता है। एक ग्रुप ने 1.8 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तशहीर। यूट्यूबर और डिजिटल
क्रिएटर ने आवाम का एतमाद हासिल करने में मदद की इन ऐप्स की, जिन ऐपों ने लोगों को बुरी तरह से लूटा। जालीपन यानी कि IGIL ऐप, अल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट स्कीम। IGIL नामी ऐप पाकिस्तानी और चीन के बाजारों में सरमायाकारी का झांसा देती थी और सार्फिन को इब्तदाई मुनाफा दिखाकर भरोसा हासिल करती थी। जैसे ही सरमाया जमा हो गया, ऐप बंद कर दी गई और तमाम वेबसाइट्स गायब हो गए। और उसके बाद ये एक ऐप है जिसका नाम है बरवक्त। ऐसी ऐप थी जो बाय नाउ पे लेटर का दावा करती थी, मगर SECP ने वाजे कर दिया कि ऐप SECP या किसी भी कानूनी इदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, नेज़ गैर कानूनी तौर पर आवाम से पैसे वसूल कर रही है। दूसरी, अब हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि डक्की भाई के अलावा अगर आप इसके साथ कौन शामिलियत अख्तियार करता था। इस सिलसिले में मैं मखसूस किसी सोशल मीडिया प्रोडक्टर या दूसरे अफराद का नाम मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं आया। सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मुतअद्दिद मशहूर ऐप्स थी, डक्की भाई ने उन्हें प्रमोशन के बज़ मामलात में मैनेजमेंट लेवल पर शामिल किया था। अगर ये PSL किसी दूसरे स्पोर्ट्स इवेंट में गैरकानूनी गैम्बलिंग या बैटिंग कंपनियों की स्पॉन्सर में डक्की भाई के साथ कौन शामिल था। पाकिस्तान में गैम्बलिंग गैर कानूनी है, यानी कि प्रिवेंशन गैम्बलिंग एक्ट 1977 के तहत PSL में कई टीमों ने स्पॉन्सर नामे, प्रॉक्सी, सरोगेट या वेबसाइट्स हैं जो हकीकतन गैर कानूनी बैटिंग कंपनियों की नुमाइंदी हैं। जैसे कराची किंग्स के लिए 1xBet, जो कि 1xBet सुरागी नाम है। इसी तरह लाहौर कलंदर के लिए MLBet, मेलबेट की सूरत पर्दा, यानी कोटा ग्लेडियर्स के MCW स्पोर्ट्स या BJ स्पोर्ट, जो कि मुतलका कैसीनोज या बैटिंग साइट्स हैं। और मुल्तान सुल्तान के लिए वॉल्फ 77 न्यूज़ की नुमाइंदा शामिल हैं। इन पर कानूनी और इखलाक की तनकीद भी हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने PCB को बैटिंग कंपनियों या उनके सरोगेट कंपनियों PSL कौमी क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप से मना करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान में मोबाइल गेमिंग ऐप्स और ऑनलाइन फ्रॉड ने गुज़श्ता चंद सालों में मईशत को संगीन नुकसानात पहुँचाए। इन फ्रॉड्स ने न सिर्फ अफराद की ज़ाती माली हालत को मुतासर किया, बल्कि कौमी सतह पर भी इक़्तिसादी इस्तेहकाम को खतरात के लाग किया। पाकिस्तान में मोबाइल गेमिंग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, जिसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैमर ऐप्स का भी फैलाव हुआ है। इन ऐप्स के ज़रिए सार्फिन को झांसा देकर पैसे निकाले जाते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ेपटेच नामी कंपनी ने लाखों रुपए का फ्रॉड किया, जिससे गेमिंग कम्युनिटी में एतबार का फुकदान पैदा हुआ। मईशत पर असर। ऑनलाइन फ्रॉड ने पाकिस्तान की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ऑनलाइन फ्रॉड ने मुल्क की GDP का 4.2% हिस्सा ज़ाया किया, जो कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक संगीन मसला है। हुकूमत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA कायम की है ताकि ऑनलाइन फ्रॉड्स का मुकाबला किया जा सके। इसके बावजूद कमज़ोर कानूनी फ्रेमवर्क और अवामी आगाही की कमी की वजह से इक़दाम मुकम्मल तौर पर मौसर साबित नहीं हो सकते। आखिर में दोस्तों, हमारी ये जो सारी वीडियो थी वो इस ऐप्स पर बुनियाद, जो फेक ऐप्स हैं जो आपको बुरी तरह से लूट रही थी, हमने पूरी कोशिश की कि आपको इसके बारे में आगाही दे सकें। अगर ये हमारी आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें अगले वीडियो तक।